हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूं कि पूरा जंगल था ये एरिया, और इतना डेवलप हो गया कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये एरिया भी इतना अच्छा, और एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे पैदा हुई है बहुत सारी। गवर्नमेंट का प्लान भाई कहाँ पे क्या से क्या प्लान कर देगी, पूरी काया ही पलट करके रख दी है इस एरिया की। तो चलो मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ मैं जो खड़ा हूँ, जंगल, पानी, रावी नदी का एरिया है ये, मतलब कि पंजाब जे एंड के, नदी के उस पार चले जाएंगे तो पंजाब है, और नदी के पार रहेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर के एरिया, ये इंडस्ट्री जो है वो शुरू हुई है। पता होता तो हम पहले थोड़ी बहुत यहाँ पे ज़मीन वगैरह खरीद लेते, कोई प्लाट वगैरह ले लेते, करोड़ों में होता। पर गवर्नमेंट के कुछ प्लान ऐसे हैं, कब कहाँ पे क्या स्कीम आ जाती है, अगर पहले पता चल जाए तो भाई हम भी करोड़पति रेट में। पूरा दरिया कवर किया हुआ है। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर तक पूरा दरिया ही दरिया है। और अगर अब मैं दिखाने को कोशिश करूँ, कैमरामैन को बोलूँगा कि वो देखे, कैमरामैन क्या है, मेरा दोस्त ही है। और दूर तक देखेंगे आप, वहाँ पे एक्सप्रेस जो हाईवे है उसका काम चल रहा है। एक्सप्रेस वे दिल्ली टू जो कटरा वैष्णो देवी तक का एक्सप्रेस वे है, इसका काम चालू, और बहुत जल्दी 6 महीने में कंप्लीट भी होने वाला है। तो धीरे धीरे और आगे भी चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरह का एरिया था। सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। मतलब ये एरिया ऐसा एरिया था किसी टाइम पे कि जैसे शादी की बात चलती है ना, तो रिश्ते विश्ते की बात चलती है कि यार उस गांव में लड़की है, वहाँ पे आपका शादी करवा देते हैं या रिश्ता करवा देते हैं। तो यहाँ कोई मानता ही नहीं था भाई। बैकवर्ड एरिया, इतना बैकवर्ड एरिया था कि यहाँ के लोगों को कुछ पता ही नहीं था। वहाँ तो कोई बिल्कुल ही नहीं करता था, क्योंकि कोई रास्ता नहीं आने का, कोई ब्रिज नहीं, कोई कुछ नहीं। और आज इन लोगों की किस्मत चमक चुकी है, करोड़पति के लोग बन चुके हैं आज के डेट में भाई। दूर दूर तक आप देखेंगे, पूरा जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा दरिया है। रावी नदी के नाम से इसको जानते हैं। आप हिस्ट्री में भी उठा के देखेंगे तो रावी नदी की हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। तो आजकल लोगों के मजे हो रखे हैं भाई, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ खुल गई हैं, जॉब क्रिएट हो गई है। तो मैं आगे जाके आपको थोड़ा और दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, मैं आपको दिखा रहा था कि एक्सप्रेस वे का जो काम चल रहा है। तो यहाँ से ही इसकी जो एग्जिट पॉइंट है, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए रखा हुआ है, दिल्ली से जो रोड आ रहा है कटरा वैष्णो देवी के लिए जा रहा है ये, तो यहाँ इसका एग्जिट पॉइंट दिया गया है। यहीं पे ही एग्जिट पॉइंट होगा, और यहाँ पे एक छोटा सा एक जो होल्डिंग स्टेशन है वो भी बनाया जाएगा रेस्ट करने के लिए, जहाँ पे खाने पीने की जो सारी सुविधाएं होंगी, पेट्रोल वगैरह गाड़ी में रेस्ट करना है ड्राइवरों ने, तो यहाँ पे एक होल्डिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा और यहीं से ही एग्जिट पॉइंट दिया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे ये सामने वाला रोड, इधर बैक साइड में ये जो आप देख रहे हैं ना, वहाँ से रोड जो एग्जिट पॉइंट निकला है, और ये सामने जो रोड मैं दिखा रहा हूँ कच्चा ही है, मिट्टी विट्टी डली है अभी। तो यहाँ से कठुआ लगभग 4 किलोमीटर पड़ेगा। एग्जिट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे मैंने आपको सारा जो दिखा दिया, तो और अब नियरेस्ट कठुआ सिटी में कहीं जाना है, जैसे कठुआ के उस पार में भी इंडस्ट्री कुछ एरिया है, तो यहाँ से आपको एग्जिट लेना है। अगर सांबा, हीरानगर इस लोकल एरिया में कहीं जाना है, जैसे ऊपर के एरिया में एक डैम है, पिकनिक स्पॉट रंजीत सागर डैम के नाम से, वहाँ पे जाना है। तो यहाँ से आपको एंट्री लेके फिर आपको नेशनल हाईवे से पकड़ना होगा, और वहाँ से आप कहीं से भी कहीं अगर आगे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट कटरा या जम्मू जाना है तो यही बात इसी पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और जम्मू से पहले अगर आपको कहीं जाना है तो यहाँ से आपको एग्जिट लेना होगा, और यहाँ से फिर कठुआ जाना होगा। यहीं से ही वापस आप पठानकोट भी जा सकते हैं। हिमाचल का भी रूट आपको यहाँ से मिल जाएगा, और आगे जम्मू उधमपुर सब जगह का मिल जाता है। तो आगे मैं और थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा जो आज मेन जो फोकस था वो था कि इस एरिया को दिखाने में, जो इस एरिया में कोई आता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, कोई कुछ नहीं था, और पूरा जो नदी का एरिया था, जो ऐसे तो उसको पार कर ही नहीं सकते थे, नदी का पानी होता था यहाँ पे, पत्थर कीचड़
और यहाँ के जो आसपास के जो गांव हैं, यहाँ के आसपास के जो गांव हैं, आप जो सामने पेड़ देख रहे हैं ना, ये इसके पीछे भी एक गांव है। तो यहाँ के जो आसपास के गांव हैं या फिर दरिया के उस पार के जो गांव हैं, सामने जो आप देख रहे होंगे वो जो पेड़ है, यहाँ पे भी इसके पीछे भी लगभग गांव है। 1 किलोमीटर आगे जाऊंगे तो गांव वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, 4-5 गांव हैं। तो इन जो एरिया है यहाँ पे कोई आता नहीं था और यहाँ पे कोई अपने किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता था। मतलब नया कोई रिलेटिव अगर होता तो बहुत मुश्किल होती थी इन लोगों को इस लड़के की शादी करने के लिए। कोई शादी करना ही नहीं चाहता था। उसका कारण था कि कोई रास्ता नहीं था, यहाँ पे किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पे कोई। तो आज सारा नज़ारा बदल चुका है। आज इस एरिया में लोग आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, मगर आज यहाँ पे जो रेट है भाई करोड़ों में हो चुके हैं। आ रहा था ना उधर, मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा था मैं कि ये भाई नदी है। तो ये अब नीचे देखो, ये नीचे का जो एरिया है पूरा रावी नदी का है। और जो दूर दूर में आपको थोड़ी थोड़ी अगर मौसम क्लियर होता तो दिखता कि वो पहाड़ी एरिया है। ये हिमाचल का बॉर्डर पड़ता है। यहाँ से अब नदी के पार जाएंगे तो थोड़ा हिमाचल पंजाब लगेगा और इस साइड में आपका J&K है। और ये देखो नीचे की साइड देखो आप, नदी के अंदर ही है। ये जो जितनी फैक्ट्री बन रही है सारी नदी के अंदर बन रही है। तो जब आज से लगभग 15-20 साल पहले इस जो नदी की जो चौड़ाई थी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर और 2.5 से 3 किलोमीटर थी, और अभी देखो अब कितना क्लोज हो गई। 1 किलोमीटर का एरिया भी नहीं बचा है। और यही कुछ आज से 4-5 साल पहले ये ब्रिज नहीं था, तो उस टाइम पे इस एरिया की हालत बहुत ख़राब थी। J&K के जो कुछ गांव हैं, लगभग जम्मू कश्मीर के 10-12 गांव हैं जो नदी के इस पार हैं। उस टाइम ब्रिज नहीं होता था तो इनको लगभग ना 20 से 30 किलोमीटर, 20-30 तो नहीं बोल सकता, हाँ 20 किलोमीटर तो इनको घूम के आना पड़ता था। लगभग 30 किलोमीटर इनको घूम के आना पड़ता था अगर इनको यहाँ पे आना है। अब यहाँ से इनकी जो दूरी है 5-6 किलोमीटर की रह गई है, मगर पहले अगर इनको कठुआ आना होता तो इनको 30-40 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। और इनकी अभी मौज हो गई है भाई यहाँ के लोगों की। तो ब्रिज भी बन गया है, इंडस्ट्री भी बन गई है, सब कुछ। अभी मेरे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी बन रहा है, भाई कोई रेलवे स्टेशन भी बन रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे सुनने में आ रहा है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि यहाँ पे भाई एयरपोर्ट बन रहा है। तो अगर ऐसा हो गया, अगर एयरपोर्ट बन गया तो फिर तो चांदी चांदी है। तो इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, 1-2 दोस्तों को बोला है कि कोई प्लॉट मेरे लिए भी ढूंढ दो, वही सस्ता सा अगर मिल जाता है इस एरिया में तो कम से कम मेरे नहीं तो बच्चों के काम तो आ जाए। तो ठीक है, टोटल मैंने आज जो आपको कोशिश किया है दिखाने की वो ये थी कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो पता नहीं कहाँ पे कब क्या आ जाए। और ऐसा एरिया जिसके बारे में कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना डेवलप हो जाएगा, और आज हमने देख लिया भाई इतना डेवलप ये हो चुका है। और आज जो मेन सिटी के लोग हैं वो इस एरिया में आना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं। तो ठीक है, आज टोटल मिला के मैंने आपको यही बताना था कि एरिया ये बहुत बैकवर्ड था और आज किस्मत इसकी बदल चुकी है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे। मैं आपको कुछ और नया दिखाने की कोशिश करूँगा अपने एरिया का। तो मैं मैक्सिमम आपको जम्मू के बारे में ही, जम्मू, हिमाचल और पंजाब का जो बॉर्डर है इसी के बारे में ही दिखाऊंगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जम्मू एरिया के बारे में ही आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।